नमस्कार दोस्तों, लर्न हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैंने फिर से उसी वीडियो को फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके बनाया। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा चैनल जो है वह हिंदी माध्यम को समर्पित है और इस चैनल में हम सभी जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे से आगे हमें वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और इस मोटिवेशन से आपका ही अधिक हित होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। देखिए मित्रों, कल भी मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को बनाने में या इस नोट्स को बनाने में मैंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो है वो अन्य प्रकार की सामग्रियाँ, गाइड्स आदि का उपयोग किया है। देखिए, किताबों का नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा ये कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। तो ये जो वीडियो है वो आपके आरपीसी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें राजस्थान जी के में बिल्कुल निश्चित रूप से काम आएगा। तो देखें मित्रों, आप इस वीडियो को 5-6 बार अगर सुन लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब आप इसमें शॉर्टकट्स ढूंढने का प्रयास करेंगे तो शायद ये काफ़ी आपको लेंदी बन जाएगा और इतने सारे शॉर्टकट्स बन जाएंगे कि आपको पूरा वीडियो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप कंसेप्ट समझिए और इसको 5-6 बार दोहरान करके याद कर लीजिए। और यदि आपको यही नोट्स लिखने हो तो वीडियो को बीच में पॉज करें, वह नोट्स जब आपकी इच्छा हो इस नोट्स को उतार लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा अगर इस वीडियो में और कोई क्वेरीज अगर आपको करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको निश्चित रूप से जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं पाषाण काल। देखें, मैक्सिमम चांसेस जो हैं इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आने के पाषाण काल में से ये पूछेगा कि भाई प्राचीन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है और विश्व के प्राचीनतम पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वीरेंद्र मिश्र और लेस्टनी ने इसकी खुदाई की थी। यदि खुदाई कर्ता के नाम देख लेना, बाकी आपसे मेरे जान में नहीं पूछेगा। ये कोठारी नदी के किनारे स्थित 3000 BC के आसपास की सभ्यता है। और बागोर के अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं वह नौ भरतपुर है, इंद्रगढ़ जयपुर और लूणी बनास के क्षेत्र में मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता, पहले ये गंगानगर में थी ये सभ्यता और वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और लुप्त हो चुकी सरस्वती के किनारे हैं और जो कि वर्तमान घग्गर नदी है। देखिए, यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, इस वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया था, इस क्षेत्र का नाम, इस स्थल का नाम। ये क्षेत्र प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य उपलब्ध कराता है। प्राक हड़प्पा का तात्पर्य है ग्रामीण और विकसित हड़प्पा का तात्पर्य है विकसित शहरी सभ्यता। यानी सिंधु के पहले ग्रामीण सभ्यता थी, तो सिंधु से पहले भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी इसके साक्ष्य मिलते हैं और सिंधु घाटी के समकालीन भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। 1952 में इसकी खुदाई अमलानंद घोष के द्वारा की गई और 1960 में इसकी खुदाई BK थापर व लाल के द्वारा की गई। और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले जो कि कर्मकांड को दर्शाता है। यानी यहाँ का जो धर्म था वह कहीं ना कहीं कर्मकांड प्रधान था, यानी कि प्रवृत्ति मूलक धर्म के यहाँ साक्ष्य मिले। और नगर प्राचीर के बाहर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले जो कि प्राक हड़प्पा है। चूंकि हमने बात की, प्राक हड़प्पा का तात्पर्य है ग्रामीण सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता से ही जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक क्षेत्र 2 भागों में बटे हुए थे, एक पूर्वी इलाका और एक पश्चिमी इलाका। पूर्वी इलाका जो था ये दुर्ग इलाका, पूर्वी इलाका व पश्चिम इलाका। पश्चिम इलाका तो दुर्ग इलाका था और पूर्वी इलाका रिहायशी इलाका था जहाँ आम जनता रहा करती थी। तो इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि इसके दोनों भाग, दोनों खंड जो हैं, पूर्वी व पश्चिमी दोनों इलाके, वह दुर्गीकृत है। कालीबंगा के मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, चूँकि हमने बात की कि प्राक हड़प्पा यानी ग्रामीण सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग होगा। और इस सभ्यता का विनाश, कुछ लोग कहते हैं अग्नि से जली थी ये सभ्यता, तो विनाश हुआ। कुछ लोग कहते हैं भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले, तो भूकंप से इसका नाश हुआ था। यहाँ की फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था और एक ही खेत में एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जब कालीबंगा के प्राक सैंदव स्थल की खुदाई की गई तो यहाँ 5 निर्माण स्थल प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं जो कि BB लाल के द्वारा खुदाई में प्राप्त किए गए। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी का कहा है, यानी पहली राजधानी हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो को माना गया।
तो यहाँ जब खुदाई की 5 निर्माण स्थल मिले, तो जिसमें से प्रथम दो जो हैं वह तो प्राक हड़प्पा काल के हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वह हड़प्पा के समकालीन यानी विकसित सभ्यता के प्रमाण उपस्थित करवाता है। पाकिस्तान में स्थित एक स्थल है कोटी जी, ये प्राक हड़प्पा स्थल है, यानी एक ग्रामीण स्थल है। यहाँ के जो अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, कालीबंगा से काफ़ी मिलते जुलते हैं। देखिए मित्रों, 2 तरह के अवशेष होते हैं, एक तो पुरातात्विक अवशेष, ठीक है, जिनको आप हार्डवेयर कह सकते हो, औजार कह सकते हो, और एक होता है साहित्यिक साक्ष्य, जो कि लिखित फॉर्म के अंदर अगर प्राप्त होते हैं तो उनको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो यहाँ से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जो कि इसके समकक्ष देखे जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर जिले में कांतली नदी के किनारे है, और कांतली नदी जो है वह सिक्कर में, काकनी नदी जो है वह जैसलमेर में। कार्बन डेटिंग पत्ती जो है इसकी आयु 1800 BC के आसपास मानती है, और अग्रवाल विजय कुमार के द्वारा 1977-78 में इसकी खुदाई की थी। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वह 2500 BC से लेके 1800 BC। सिंधु सभ्यता से पहले और सिंधु सभ्यता के बाद ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, यानी ये लोग जो थे सिंधु से पहले व बाद के तांबे का प्रयोग किया करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये कांसे का प्रयोग किया करते थे। तो गणेश्वर सभ्यता का जो टाइम पीरियड देखिए आप 1800 BC के आसपास है, यानी सिंधु के पतन के बाद में ये सभ्यता आई थी। तो स्वभावतः ताम्र पाषाणिक सभ्यता ही होगी, और तांबे के ही साक्ष्य मिलेंगे यहाँ से। तो मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और जो भी यहाँ से वस्तुएं मिली है वह शुद्ध तांबे की बनी हुई मिली है। इस क्षेत्र को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना गया है। यहाँ से पत्थर का बांध, चित्रकारी युक्त बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं, और पत्थर के मकान का भी यहाँ प्रयोग किया गया, पत्थरों का प्रयोग किया गया, तो मकान बनाने में से मान्यता थी। आहड़ सभ्यता, उदयपुर में आहड़ सभ्यता है, जहाँ से पत्थर के घर मिले हैं, जैसे कि सिक्कर में। और आहड़ को बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि बनास नदी के किनारे। ताम्रवती, तांबे की जगह, इस वजह से इसको ताम्रवती कहा गया। आहड़ का कालक्रम देखें 2500 से 1500, यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद है ये। तो ये भी ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। राजसमंद के आहड़ गांव में बनास के किनारे हैं, और अक्षय कीर्ति और अग्रवाल के द्वारा 1961 में इसकी खुदाई की थी। आगे सांकलिया जी ने इनकी खुदाई की थी। इसमें 8 बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ के निवासी धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों और मुलायम पत्थरों का प्रयोग करते थे। अभी आपने देखा कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? कालीबंगा। मकानों की छतों के लिए बांस का प्रयोग किया गया था, और उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। यहाँ के जो मर्दभांड थे वह काले लाल मर्दभांड थे। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में मर्दभांडों का सबसे पहले प्रयोग हुआ, लाल व गुलाबी थे। सिंधु के पतन के बाद में उत्तर हड़प्पा काल में, जैसे कि आहड़ सभ्यता उसी काल की, तो काले और लाल मर्दभांड का प्रयोग किया गया यहाँ। और गंगा और यमुना के दुआब वाले क्षेत्र में गेरू वर्णीय मर्दभांड का प्रयोग हुआ था, जिसको OCP कहते हैं, ओकर्ड कलर्ड पॉटरी। मर्दभांड यानी मिट्टी के बर्तन। यहाँ अनाज रखने के बड़े मर्दभांड, जिन्हें गोरे व कोटे कहा जाता है, इनके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की खुदाई में तांबे की मुद्रा मिली है, त्रिशूल है, तीर तरकस लिए, अपोलो देवता मिले। अपोलो देवता की आकृति मिली। अपोलो देवता यूनान के एक प्रसिद्ध देवता थे। यहाँ की खुदाई में मिट्टी का बना वृषभ यानी बैल प्राप्त हुआ है। और ओझियाना एक क्षेत्र है भीलवाड़ा में, वहाँ भी इसी प्रकार की सामग्री मिली है। गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है। इसका टाइम पीरियड 1900 से 1200 के आसपास मानते हैं। बालाथल जो क्षेत्र है ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। इसका जो उत्खनन हुआ था ये 1993 में मिस्र के द्वारा किया गया था। इसका भी टाइम पीरियड 3000 BC से लेकर 2500 BC के आसपास माना जाता है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, यानी ये सिंधु से पहले के टाइम की मानी जा सकती है। यहाँ से पत्थर व ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं, और तांबे के औजारों के साक्ष्य मिले हैं, और जिन पर सिंधु का प्रभाव देखने को मिलता है। इनका प्रभाव सिंधु पर देखने को मिलता है। यहाँ के जो मर्दभांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, वह अपरिष्कृत थे, और बहुत मात्रा में अलंकृत भी मिले हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से 600 BC के लोग लाने की भट्टियाँ, बानागर आदि भी प्राप्त हुई है। गिलुंड जो है राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित एक ताम्र पाषाणिक एक और क्षेत्र है। आगे हम बात करते हैं अन्य ताम्र पाषाणिक स्थल। एक है पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, झाड़ोला उदयपुर में, कुड़ाला नागौर में, सावणिया और पुगल बीकानेर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर, कीडोल जयपुर में। अगला जो टॉपिक शुरू करते हैं हम आर्य सभ्यता। देखिए, सबसे पहले पाषाण की बात करें, ताम्र पाषाण, सिंधु, उसके बाद ताम्र पाषाण, उसके बाद में वैदिक काल, जिसे हम आर्य सभ्यता कहते हैं। तो आर्य सभ्यता के प्रमाण देखिए हनुमानगढ़ के तरखान वाले गांव में मिला है। और एक क्षेत्र है टोंक में रेड जो क्षेत्र है, यहाँ लोहे का विशाल ढेर मिला है। इस वजह से इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है।
अन्य जो क्षेत्र हैं वह है सोनाली गांव झुंझुनू, जोधपुरा जयपुर, जहां से लोहे के गलाने की भट्टियां के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जनपद जो है, राजस्थान में एक ही जनपद था जिसका नाम था शिवी जनपद। शिवी जनपद उदयपुर के आसपास था। माध्यमिका इसकी कैपिटल थी, जो चित्तौड़ के नगरी गांव के रूप में वर्तमान में जानी जा रही है। अगला काल महाजनपद काल, बुद्ध काल इसको कहते हैं, सूत्र काल इसको कहते हैं, धार्मिक क्रांति का काल इसको कहते हैं, 600 BC का काल BC को कहा गया है। तो राजस्थान में 3 महाजनपदों के साक्ष्य मिले हैं। पहला है मत्स्य, नाम सुना होगा आपने, तो इसकी राजधानी बैराट या विराटनगर है। ये महाजनपद अलवर से जयपुर तक फैला है। और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आप ये बताएं कि अशोक से संबंधित बैराट में जो अभिलेख मिला है उसका नाम बताएं और उस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, ये आप जानकारी प्रदान करेंगे। आगे हम बात करें, पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। आगे हम बात करें सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है। इसमें राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर व करौली क्षेत्र शामिल था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये अलवर से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र इसमें शामिल था। थैंक यू मित्रों।